कभी किसी ने ऐसा अजीब भालू नहीं देखा होगा। वह बस हर पेड़ पर 3 बार कुल्हाड़ी मारता था, फिर पेड़ की चोटी पर जाकर जोर से चिल्लाता, पेड़ गिर गया, और हल्का सा धक्का देते ही एक के बाद एक सारे बड़े पेड़ धड़ाम से गिर जाते। इसी मौके का फायदा उठाकर भालू मिट्टी खोदने और हटाने में लग गया। उसकी मदद से कुछ ही समय में कई मीटर लंबा एक बड़ा बांध तैयार हो गया। उधर बीवर भी बांध बनाने में पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन तभी उसका सामना पेड़ की एक मजबूत गांठ से हो गया। वह गांठ जैसे उससे जंग लड़ने पर तुली हुई थी। आवाज सुनकर भालू वहां पहुंचा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक बर्फ का टुकड़ा लाकर बीवर को उस पर बैठा दिया। जब ठंड से बीवर का पूरा शरीर कांपने लगा तो भालू ने उसी कंपन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके पल भर में पेड़ की गांठ काट दी। हालांकि इस करतूत में बीवर के दांत लगभग खराब ही हो गए। इसके बाद उस शरारती भालू को दोबारा कोई अजीब तरकीब आजमाने से रोकने के लिए बीवर ने आरी से पेड़ काटने का सुरक्षित तरीका चुना। लेकिन तमाशा देखना भी भालू को मंजूर नहीं था, इसलिए वह फिर मदद करने आ गया। उसने आरी को इतनी जोर जोर से खींचना शुरू किया कि बेचारा बीवर फिर मुसीबत में पड़ गया। सबसे मजेदार बात यह थी कि भालू को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। गुस्से में बीवर ने पेड़ को धक्का देकर चट्टान के किनारे पहुंचा दिया और फिर ऊपर चला गया। उधर बेखबर भालू आरी चलाने के बाद अपनी ताकत का दिखावा करने ही वाला था कि अचानक नीचे जा गिरा। लेकिन घबराने के बजाय भालू ने तुरंत अपनी पैंट उतारी और उसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल करने लगा। यह देखकर बीवर ने भी तुरंत एक लकड़ी नीचे धकेल दी। भालू जैसे ही खुद को बचाकर खुश होने वाला था, तभी वह लकड़ी सीधे उसके ऊपर आ गिरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड समुद्र किनारे पैर की उंगलियों से मछली पकड़ रहे थे। तभी रेडियो पर अचानक खबर आई कि एक भयंकर बवंडर आने वाला है। लेकिन शांत मौसम देखकर दोनों ने इस खबर पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अगले ही पल बवंडर तेजी से उनकी ओर बढ़ आया और दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। और यह तो सबसे बुरी बात भी नहीं थी। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि हल्के कपड़े पहने दोनों लोग सीधे उत्तरी ध्रुव जा पहुंचे। ओलिवर तो सीधे बर्फीले पानी में जा गिरी। जब पोपाय को होश आया तब तक वह पूरी तरह जम चुकी थी। पोपाय ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उन्हें एक आलसी से दिखने वाले ध्रुवीय जानवर का झुंड दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे चलते हुए दोनों एक दुकान तक पहुंच गए। लेकिन पोपाय को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुआ, कई सालों से अकेला ब्रूट्स ओलिवर पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसकी आंखों में जलती हुई गर्म नजर जैसे ही ओलिवर पर पड़ी, उसके शरीर पर जमी बर्फ तुरंत पिघलने लगी। इसके बाद ब्रूट्स स्वेटर लेकर ओलिवर के पास पहुंचा और उसकी खूब खातिरदारी करने लगा। लेकिन पोपाय ने भी कहा कि उसे एक स्वेटर चाहिए। यह सुनकर ब्रूट्स ने गुफा से एक सफेद कोट निकाला और पोपाय को पहना दिया। पोपाय बड़े शौक से आईने में खुद को देखने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चीज को वह कोट समझ रहा है, असल में वह एक सोया हुआ ध्रुवीय भालू था।